नमस्कार। आइए जांचते हैं मेरे साथ तुला राशिफल सन 2025। इससे पहले कि मैं 2025 का राशिफल शुरू करूं, मैं बताना चाहूंगा कि 2024 में क्या था और 25 में क्या होगा। देखिए, मिश्रित था आपके लिए 2024, लेकिन साल के अंत में आते आते आपको बहुत वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल चुनौतियां आई। 2025 एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होगा। आपके करियर और बाकी सारी क्षेत्रों में अच्छा विकास मुझे दिखाई देता है। यदि मैं 2024 के प्रेम की बात करूं कि प्रेम के एंगल पे आप कहाँ थे, काफी लोगों के घर में कोई ना कोई नया सदस्य शामिल हुआ होगा, शादी होके आया होगा, प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में गहराई आई होगी। लेकिन 2025 में यहाँ पर कुछ चुनौतियां मुझे नजर आती हैं, जिससे आपको धैर्य से और समझ से काम लेने की आवश्यकता होगी। 2024 में यदि मैं करियर की बात करूं, तो आपको सफलता के अवसर प्राप्त हुए हैं। 2025 में जो अवसर प्राप्त होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उसमें बहुत समझदारी से निर्णय लेना होगा। खास तौर से जब निवेश और करियर की बात हो और उसमें परिवर्तन करने की बात हो, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। 2024 में आपका स्वास्थ्य समान था, बीच बीच में हल्का डिप हुआ था, ओवरऑल अच्छा कह सकते हैं। लेकिन 2025 में आपको अपनी फिटनेस और मानसिक शांति पर ध्यान देना होगा, और ये बात खास तौर से साल के अंत में आएगी। यदि मैं 2025 के बारे में आपको बताना चाहूं, 2024 के कंपैरिजन में चुनौतियां तो होंगी, लेकिन वृद्धि भी होगी। हर चरण को आपको खुले मन से अपनाना होगा, खास तौर से उन समय को जिसको आप अपने प्रतिकूल मानते हैं, यानी कि आपके विरोधी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 2025 के तुला के राशिफल की। यदि आपका ना भी हो तो आपके किसी परिवार का होगा, या आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं तुला राशि तो आती है। देखिए, आपको ये साल जो है वो भावना में विकास देगा, यानी कि आप मन से बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। प्रगति भी अच्छी खासी होगी। स्थितियां आपको संभालनी होंगी। एकदम किसी चीज पे कूद या छलांग नहीं लगानी होगी। किसी व्यक्ति को साथ में रखना पड़ेगा जिससे कि आप पूछताछ कर सके कि भाई ये काम करूं कि ना करूं, क्योंकि उसमें ट्रैप हो सकता है। अगर मैं मुख्य गोचर की बात करूं तो शनि मार्च में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये विकास का समय हो सकता है, प्रोत्साहन का समय हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको नजर तो आएगा विकास होता हुआ, लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आएंगे, तो आप थोड़े से डिप्रेशन या डिप्रेस फील कर सकते हैं। अगर मैं गुरु की गोचर की बात करूं तो काफी सारे राशियों के अंदर जाएगा, वृषभ में, मिथुन में, और उसके बाद कर्क में। आपके कौशल बेहतर होंगे, लेकिन दूसरे लोग पहचानेंगे नहीं उसको। जटिल कार्य आप कर पाएंगे, लेकिन लोग उसको हो सकता है कि जटिल ना समझे। तो थोड़ा सा अपने आप को सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा यदि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं इस मामले में, तो होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इवेंचुअली ये आपको फायदा देगा ही देगा। जब गुरु वक्री होगा, तब भी आपके लिए एक नेगेटिविटी ला सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु और केतु कुंभ राशि में आएंगे तो एक संतुलन के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप खिन्न हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। चिंता से बचना होगा, सारे काम ठीक हो जाएंगे। यदि हम बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक एक बात बताना चाहूंगा। आप अपने रिश्तेदारों के साथ पुनः जुड़ें, संवेदनशील विषयों पर बात करने की चेष्टा करें, लेकिन देख लें कि ऐसा ना हो कि रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएं, क्योंकि ये रिश्ते खराब होने का समय है। मई से अगस्त के बीच में रक्षाबंधन आएगी, जन्माष्टमी आएगी, परिवार के संबंध मजबूत हो सकते हैं, लेकिन पुरानी बातों को पकड़ के नहीं रखना इस समय। तो लेट गो की स्थिति आपको अपनानी ही पड़ेगी। सितंबर से दिसंबर दुर्गा अष्टमी आएगी, 30 सितंबर को दिवाली आएगी, 20 अक्टूबर को। यह प्रेम और उत्सव का समय है, नए रंग भरने का समय है जीवन के अंदर। लेकिन तनाव जो पहले चल रहे होंगे वो समाप्त नहीं हो रहे होंगे, उसके अंदर वो और बढ़ रहे होंगे। उसको ठीक करने की अत्यंत आवश्यकता है, वरना परेशानी हो सकती है। तनाव को किस प्रकार से आपको आपको फ्यूज करना है, खत्म करना है, उसके लिए यदि नहीं हो रहा है तो मैं बैठा हूं, उससे आप संपर्क साध सकते हैं। चलिए बात करते हैं करियर और वित्त की, फाइनेंस की। जनवरी से अप्रैल के बीच में ये उन्नति और रणनीति बनाने का समय है। आपको समर्थन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक दृष्टिकोण भी मिलेगा कि काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये काम जा कहां रहा है, इसको देखने का दृष्टिकोण मिलेगा। लेकिन बाद में ये आपकी मदद भी करेगा, तो परेशान मत होइएगा। मई से अगस्त का समय
ये आपके कॉन्फिडेंस के अंदर दृढ़ता लेकर आएगा। मुश्किल से मुश्किल बात आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले को आप परेशान कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी आएगी 27 अगस्त को। ये समय जो है वो वित्तीय निवेश और व्यवसाय के लिए अच्छा है, अनुकूल है। यदि मैं सितंबर से दिसंबर की बात करूं और फाइनेंस और करियर की बात करूं, ये आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। छठ पूजा का 28 अक्टूबर को ये एक अच्छा समय रहेगा। इसके अंदर बड़ी सारी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। यद्यपि आपको लोग ये कह सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट या आपके विचार चोरी कर लिए हैं उन्होंने। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की, तो आइए उस बारे में चर्चा करते हैं। आपकी तुला राशि वालों की जनवरी से अप्रैल की बात करते हैं, तो आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी ही चाहिए। इस समय नए नए आपको योगाभ्यास या फिर अपने आप को हिट द जिम कहने वाली बात होनी चाहिए। जिम जाइए, खूब अपना विकास कीजिए, क्योंकि ये एक मानसिक रूप से नेगेटिव समय है। मई से अगस्त, इसके अंदर भी भावनाओं के अंदर उथल पुथल होती है। कॉन्फिडेंस आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब अकेले में होंगे तो आपको लगेगा कि आप टूट रहे हैं, तो उस टूटन से बचना है आपको। सितंबर से दिसंबर, जैसे मैंने बताया था कि ये तो एक माहौल होता है बहुत अच्छा। इसमें यदि आप अपनी जीवन शैली अच्छी अपनाते हैं, संतुलित अपनाते हैं, खान पान पे ध्यान रखते हैं, योगाभ्यास इत्यादि करते हैं, तो तनाव से दूर रहेंगे तो स्वास्थ्य अपना अच्छा हो जाएगा। पुराना कोई नेगेटिविटी चल रही है तो वो भी यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करेगी। आइए देखते हैं कि ग्रहण और उसका प्रभाव कैसे पड़ने वाला है आपके ऊपर। 14 मार्च को पड़ेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो ये आपको परेशान कर सकता है, आपके दिमाग में उथल पुथल ला सकता है। जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपकी दुश्मनी या परेशानी लाकर आ सकता है, उसको ध्यान दीजिएगा वो ना हो जाए। आंशिक चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को पड़ेगा। इसमें अपने बारे में ज्यादा नेगेटिव मत सोचिए। कोई कठोर निर्णय जिससे कि आप नेगेटिव हो जाए वो ना करें। गुस्सा इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लचीले हो जाइए। 21 सितंबर को पड़ेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद तक करियर के अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं। अचानक कुछ ऐसी बात हो सकती है कि आपकी ड्यूटीज निकाल के किसी और को दे दी। परेशान आप हो सकते हैं इसमें। फिर भी मैं कहूंगा कि चिंतित मत होइए, जीवन अच्छा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ उपाय करने चाहिए। यदि आप अच्छे उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। तो सबसे पहला उपाय तो यह है कि अपने आप को आप निरोगी काया की तरफ लेके जाइए। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा सोचिए और मंदिर इत्यादि जाया करिए। आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जा सकते हैं। आपकी राशि तुला है तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नग ऐसे बिना कुंडली दिखाए मत पहनिएगा, क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर लोग नग पहन लेते हैं जो कि उनकी कुंडली से मैच नहीं करता है। ये एक नेगेटिविटी है। ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई नेगेटिव बात आ रही है स्वास्थ्य के अंदर और लगातार चल रही है तो डॉक्टर्स को दिखा दीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि 2024 के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है, यदि वो वैसा ही रहा है या कैसा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 2025 की चर्चा मैंने की है और आप सब लोगों के लिए तो एक उपहार भी लेकर आया हूं कि यदि आप मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देते हैं तो 2025 का राशिफल विशेष तौर से आपके लिए जो व्यक्तिगत होता है वो मैं बनाऊंगा। लेकिन ये एक छोटी सी अवधि के लिए ही है। 31 दिसंबर सन 2024 तक ही मैं ये लूंगा। उसके बाद फिर जितने लोग होंगे उनको मैं पर्सनली भेज दूंगा। तो यदि आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूर मुझे आप ये शेयर कीजिएगा। तो किस बात का आप कर रहे हैं इंतजार? अपनी डिटेल्स भरिए, जानिए 2025 में आपकी कामयाबी का मंत्र क्या है, कैसे आप अपने आप को बहुत उन्नत कर सकते हैं। ये जो ये तुला का राशिफल है, यदि आप तुला राशि के नहीं हैं तब भी आप अपने इष्ट परम इष्ट को भेज सकते हैं कि ये लीजिए, तुला अगर आपकी राशि है तो उसको देखिए। अपना ध्यान रखिएगा 2025 में। नमस्कार।